हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन रहेगा जीके का। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके जीके एसएसबी के लिए बात करूं, एसएससी के लिए बात करूं, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से भी लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें। चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसकी वजह से इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो कास होती है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि मलेरिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन। जो सलीम अली वाइल्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे है? राजस्थान, असम, गोवा या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, यानी कि गोवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गोवा की कैपिटल आपकी हो जाएगी पणजी। ठीक है, गोवा की कैपिटल हो जाएगी पणजी। तो गोवा के ही कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट है, तो इसका गोवा के आपके सीएम हो जाएंगे सावंत जी। ठीक है, गोवा के सीएम हो जाएंगे आपके सावंत जी हो जाएंगे। और इसके गोवा के आपके गवर्नर की बात करूं, भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। गोवा के आपके जो क्या होंगे, गवर्नर होंगे भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे और सीएम सावंत जी हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो गोवा है, जहाँ का एक वर्ड भी है इनका, गोवा का स्टेट वर्ड, तो उसका नाम है आपका रूबीगुला। ठीक है, RUBIGULLA। तो इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप इन्हें भी नोट साथ साथ में करते रहिए। दोबारा बोल देता हूँ, जो सलीम अली नेशनल पार्क, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गोवा में है। तो गोवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी, गोवा के सीएम सावंत जी, गोवा के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी इधर हो जाएंगे। इनका जो वर्ड है वो रूबीगुला हो जाएगा। उसके बाद गोवा की एक फेमस ड्रिंक है जिसका नाम है फेनी। ठीक है, गोवा की एक ड्रिंक है उसका नाम है फेनी। ठीक है, तो उसके बाद गोवा की लैंग्वेज की बात करूँ, कोंकणी लैंग्वेज भी, जहाँ की जो लैंग्वेज है कोंकणी लैंग्वेज, इसका भी क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा सकता है। तो उसके बाद राजस्थान की कैपिटल आपकी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, महाराष्ट्र की और असम की कैपिटल्स आपने तीनों की कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम और फ्लोइम जो दो इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और मिनरल को, तो आपने बताना है जो जाइलम है वो कौन से या फूड को, वाटर को, किसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। ठीक है, तो आप जो आपका जाइलम रहेगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, जो प्लांट में उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंड इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या फाउंड होता है? तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड डायमेंशन, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन डायमेंशन। जो आपको इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने इधर बताने हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन की बात करूं, मॉड्यूलेशन होता क्या है? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी को कैरी करना है किसी हाई फ्रीक्वेंसी ने। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करना है एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव में। तो फ्रीक्वेंसी आपका हमने कल भी डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपका हो जाता है हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की बात करूं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट सेकंड, वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और मॉड्यूलेशन होता है जो भी आपकी लो फ्रीक्वेंसी वेव हो उसको कैरी करती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव, फिर उसको वो मॉडिफाई हो जाती है। तो जो मॉड्यूलेशन होता है इसमें क्या होता है, जो लो हमारी फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है वो मॉडिफाई होती है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रहेगा, तो इसका आपका क्या होता है, इसमें क्या फाउंड होता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक मैन ऑफ यूरोप इज द निक नेम ऑफ विच यूरोपियन कंट्री। तो आपने बताना है जो सिक मैन ऑफ यूरोप है वो हम किसको बोलते हैं और कौन सी वो यूरोपियन कंट्री है, इटाली, ग्रीस, आयरलैंड या टर्की। तो इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टर्की इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आपने बताना है ये जो स्लोगन है वो किसने दिया हुआ है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जो इधर एस.सी. बोस, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट यानी कि जो
आज़ादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मैं लेकर रहूँगा। ये स्लोगन किसने दिया हुआ है? तो ये स्लोगन दिया हुआ है बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बीजी तिलक का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक हम इनको बोलते हैं। तो इनका जो लाइफ स्पैन रहा था 1856 से 1920 तक इनका रहा था, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग भी आपको बता दिया जो इसका इम्पोर्टेंट था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑरिथियोफिली इज इफेक्टेड बाय, तो ऑरिथियोफिली किससे इफेक्टेड होता है? स्नेल से, बैट से, इंसेक्ट से या वर्ड से? तो ऑर्निथियोलॉजी जो इफेक्ट होता है वो वर्ड से होता है, ठीक है। वर्ड से होता है, यानी कि इसके जरिए होता क्या, जो पॉलिनेशन होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे। यानी कि क्या होता है, इधर जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इधर पॉलिनेशन ही होता है। ऑर्निथोलॉजी में से इफेक्टिव पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन करता है जो वर्ड्स वाली पॉलिनेशन होती है, यानी कि एक कोई फ्लावर लगा हुआ है जहाँ पे जो मेल फ्लावर होगा, जहाँ से जो वर्ड आते हैं, जहाँ से जो भी फल रहता है उसके जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं उसको उठा के फीमेल फ्लावर में लेके जाते हैं। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस रहता है उसके ज़रिए ऑर्निथोलॉजी का रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच गणराज्य? जो गौतम बुद्धा जी थे वो कौन से गणराज्य से बिलोंग करते थे? शिवी, शाक्या, सौरसेना या शबरा? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्या जो गणराज्य था वहाँ से गौतम बुद्धा जी बिलोंग करते थे। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था लंबिनी में, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंबिनी में। तो इनका जो महापरिनिर्वाणी हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? इनका कुशीनगर में हुआ था, यानी कि बोध गया में हुआ था। इनका जो फर्स्ट सरमन था, ठीक है, जो इनका फर्स्ट सरमन था वो कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। दोबारा सुन लीजिए, इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो इनका महापरिनिर्वाणी हुआ था वो कुशीनगर यानी कि बोध गया में हुआ था। उसके बाद फर्स्ट सरमन इनका सारनाथ में हुआ था। और जो गणराज्य कौन से बिलोंग करते थे? शाक्या गणराज्य से बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय। तो ह्यूमिडिटी इनमें से किससे हम मेजर करते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रो, हीट्रो या बैरोमीटर? ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वो सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के जरिए हम जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करते हैं। तो आपको जो इसकी पीडीएफ होगी वो भी कंप्लीट मिल जाएगी। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स। जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट थी जम्मू एंड कश्मीर की वो फोर्स में कब आई थी? जनवरी 1959, जनवरी 1960, सितंबर 1961, जुलाई 1963? तो इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनवरी 1960 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था जम्मू कश्मीर का वो कम इनटू फोर्स में आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिसोर्ट नोन फॉर इट गोल्फ कोर्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज। आपने वो रिसोर्ट बताना है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्ड कोर्स है, ठीक है। गुलमर्ग हो जाएगा आपका, सोनामर्ग, पहलगाम या दक्सू? तो इन चार ऑप्शनों में आपने बताना है आपका इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलमर्ग जो आपका गोल्फ कोर्स है वो आपका जो वर्ल्ड का हाईएस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, अगर उसने अपना जो एड्रेस करना हो क्या रेजिग्नेशन लेटर, वो किसको देता है? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, या इनमें से किसी को भी नहीं? तो आपका सही और करेक्ट आंसर होगा इसका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा ने अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो डिप्टी स्पीकर को देता है। तो अभी आपका जो प्रेजेंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला आपके जो इसके प्रेजेंट स्पीकर है लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, आपने बताना है जो इंडियन कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 75 15.6 किलोमीटर, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इधर 75 16.6 किलोमीटर, 76 16.6 किलोमीटर, 77 16.6 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा 75 16.6 किलोमीटर इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो लार्जेस्ट आपका कोस्ट लाइन है वो कौन सी हमारी जो स्टेट है वो शेयर करती है? तो इसका रहेगा आपका लार्जेस्ट आपका रहेगा राजस्थान, जो 1214 किलोमीटर तक जो शेयर करती है इंडियन कोस्ट लाइन को, ठीक है। और स्मॉलेस्ट आपका क्या रहेगा? गोवा रहेगा, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 160 to 170 किलोमीटर के बीच जो शेयर करती है, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे बड़ी है वो आपकी गुजरात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, इन विच स्टेट कुंचिकाल वाटरफॉल लोकेटेड। जो कुंचिकाल वाटरफॉल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका का, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि कर्नाटका इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कुंचिकाल वाटरफॉल भी जहाँ पे और जोग फॉल भी जहाँ पे ही है कर्नाटका में। जोग फॉल के साथ बात करूँ, जो आपका हम्पी है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो मोनूमेंट है हम्पी, वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके बाद इसके सीएम की बात करूं, येदियुरप्पा जो सीएम ऑफ कर्नाटका हो जाएंगे। उसके बाद बासुभाई बाला इसके गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका जोग फॉल है, जे भी कहाँ पे है? कर्नाटका में। कुंचिकाल वाटरफॉल भी आपका कर्नाटका में है। तो उसके बाद हम्पी जो आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट है जो भी जहाँ पे है, और येदियुरप्पा इसके सीएम हो जाएंगे और बासुभाई बाला इसके गवर्नर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच स्टेट कवर लार्जेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट एरिया कौन सी जो स्टेट है वो कवर करती है? महाराष्ट्र ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। इन चार ऑप्शनों में आपने बताना है कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट एरिया को कवर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जो राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा जो एरिया है उसे कवर करती है, ठीक है। तो आपने जो राजस्थान है वो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो राजस्थान का जो अप्रॉक्सीमेटली एरिया की बात करूँ, 3,42,000 तक इसका अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसकी जो PDF होगी वो भी मिल जाएगी।